University of Nottingham. The University of Nottingham is a public research university in Nottingham, United Kingdom. It was founded as the University College Nottingham in 1881 and was granted a royal charter in 1948. QS World Ranking is 103. Times Higher Ranking is 141 within UK. Acceptance rate at this university is 11%. English language and literature is one of the top ranked subject at this university. डिस्कस करते हैं इसके एंट्री रिक्वायरमेंट्स के लिए। अंडर ग्रेजुएट में इंटरमीडिएट स्टूडेंट जो हैं वो एलिजिबल नहीं है। इंटरमीडिएट के आपके नो मैटर व्हाट ग्रेड्स यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द डायरेक्ट एंट्री। ए लेवल स्टूडेंट्स आर एलिजिबल, लेकिन इंटर का स्टूडेंट थ्रू फाउंडेशन कोर्स जा सकता है। बहुत सारे फाउंडेशन पाथवे प्रोग्राम जो ऑफर करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम का पाथवे, लेकिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट और स्पेसिफिक एकेडमिक प्रोग्राम्स के लिए ही आप एलिजिबल हैं, नॉट फॉर ऑल प्रोग्राम के फाउंडेशन के लिए आप इसको कर लें। अच्छा, इसके बाद इसकी जो ए लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं, ए लेवल्स के जो स्टूडेंट्स हैं उसमें आप समझें कि मिनिमम आपके पास ए स्टार डबल ए से लेकर ट्रिपल ए तक होना बहुत जरूरी है। लाइक ए स्टार ए, अगर ए स्टार ए और 1B भी है तो भी एक्सेप्टेबल हो जाता है। लाइक इनके प्रोग्राम्स लेते हैं ए बी, मिनिमम ट्रिपल बी तक। लाइक समझे दे हैव द डिफरेंट, लाइक ए स्टार डबल ए, ट्रिपल ए भी है, 1A स्टार 1A और 1B है तो भी एक्सेप्टेबल है, ट्रिपल बी और 1A ए बी भी है स्टिल एक्सेप्टेबल। बट मेडिसिन के लिए मिनिमम ट्रिपल बी होना बहुत जरूरी है। इसकी जो अंडर ग्रेजुएट की डेडलाइन है, जो बच्चे यूकेएस के थ्रू अप्लाई करते हैं, वो इसकी 26 जनवरी है। यूकेएस का प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है मेरी वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा। पोस्ट ग्रेजुएट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास 2.6% CGPA इन बैचलर्स डिग्री होना बहुत जरूरी है। अच्छा, 2.6 इन्होंने मांग लिया है, बट ये कंट्री स्पेसिफिक वेरी करता है। एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन कि जी यहाँ पर मैंने कंट्री स्पेसिफिक और प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट लिख दी है। बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, इंडिया में, श्रीलंका में क्या ग्रेड्स होने चाहिए परसेंटेज में। अगर आपका 2.6 इस परसेंटेज को पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए मीट करता है तो आप एलिजिबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि तमाम 2.6 वाले किसी भी परसेंटेज से देंगे, ये कंट्री स्पेसिफिक, प्रोग्राम स्पेसिफिक परसेंटेज आपकी रिक्वायर्ड है। जानते हैं इसकी इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट पे। आइल्स 6.5 विद नो लेस देन 6.0 होना बहुत जरूरी है आपका आइल्स में। आइल्स UKVI 6.0 विद नो लेस देन 5.5 इन सब कंपोनेंट आप कह लें, लेकिन सिर्फ MSc इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग या मास्टर ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए आइल्स है। एज आई सेड अबव कि जी 6.0 नो लेस देन 6 का आइल्स आपको चाहिए तो वो आपको करना है। अच्छा, 7.0 ओवरऑल विद नो लेस देन 6.0 इन सब सेक्शन, ये BA क्रिमिनोलॉजी या MBA फाइनेंस के लिए आप 7.5 या 7.0 इन ईच चाहिए होगा। मेडिसिन फिजियोथेरेपी के लिए भी 7.5 विद नो लेस देन 7 इन ईच चल जाता है, इसमें इंक्लूडिंग नर्सिंग। टॉफिल की बात करते हैं, टॉफिल ओवरऑल 87, स्पीकिंग इसमें 20 और 19 सेक्शन होना बहुत जरूरी है। और अगर इसमें आप समझें कि ये तो था जनरल स्पेसिफिक, अगर मैं प्रोग्राम स्पेसिफिक बात करूं तो अगर ओवरऑल 79 विद राइटिंग एंड लिसनिंग 17 और रीडिंग आपका 18 हो, स्पीकिंग 20, तो MSc इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए अवेलेबल, ये मास्टर्स पे आपका एक्सेप्टेबल हो जाता है। अगर स्पीकिंग ओवरऑल 100 विद नो लेस देन ओवरऑल 100 टॉफिल विद स्पीकिंग 20 विद नो लेस देन 19 ईच कंपोनेंट है, तो मेडिसिन, फिजियोथेरेपी और स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन और नर्सिंग के लिए टॉफिल विल बी इनफ है। बात करते हैं इसकी ट्यूशन फी के बारे में। बिजनेस की जो डिग्री है वो 20,000 पाउंड्स पर एनम पे अवेलेबल है। इंजीनियरिंग की डिग्री 26,500 पाउंड्स पर एनम पे मिलती है। साइंसेस की डिग्री 26,500 में है। मास्टर ऑफ साइंस इन मैथमेटिकल फिजिक्स 24,500, मास्टर ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स 20,000 पाउंड्स, आर्ट्स डिग्री 20 से 21,000 पाउंड्स इन बिटवीन मिल जाती हैं। बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन आर्कोलॉजी एंड जियोग्राफी 24,500, लॉ की डिग्री 20,000 पाउंड्स में मिलती है। एनवायरमेंटल साइंसेस 26,500, इंजीनियरिंग भी सेम 26,500, फिजियोथेरेपी भी 26,500 में, साइकोलॉजी भी सेम फीस में ऑफर हो रहा है, और इवन नर्सिंग भी, बैचलर्स ऑफ नर्सिंग भी सेम है, तमाम बैचलर्स के थे। पोस्ट ग्रेजुएट की जो बिजनेस की डिग्री है वो 28,000 पाउंड्स में मिलती है। मास्टर ऑफ साइंस इन बिजनेस मैनेजमेंट 24,500 में ऑफर होता है। मास्टर ऑफ साइंस इन बिजनेस एनालिटिक्स 26,500, मास्टर ऑफ साइंस इन इंटेलिजेंस बिजनेस 26,500, इंजीनियरिंग की डिग्री 25,000 पाउंड्स पर एनम पे मिलती है।
मास्टर ऑफ साइंस इन एडवांस इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, ड्यूल अवार्ड है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का विद एक्सटेंडेड रिसर्च के साथ है, 20,833 पाउंड्स पर एनम पर है। साइंसेस की डिग्री 20,000 पाउंड से लेकर 28,000 पाउंड के इन बिटवीन मिलती है, बिग डिफरेंस एंड ऑलवेज साइंसेस ऑलवेज अ बिग वैरायटी। मास्टर्स ऑफ साइंस इन वेटनरी मेडिसिन 33,250 में अवेलेबल है। आर्ट्स की डिग्री 20 से लेकर 21,000 पाउंड के इन बिटवीन मिलती है। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन 23,500 में। मास्टर्स ऑफ लॉ 21,000 पाउंड में है। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट 24,500 में। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग 25,000 पाउंड पर एनम में। रिन्यूएबल एनर्जी 25,000 पाउंड में मिलती है। एनवायरमेंटल साइंसेज भी सेम 25 में। मास्टर ऑफ साइंस एनवायरमेंटल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट 23,500 में है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 25,000 पाउंड में है। डेटा साइंस 25,000 पाउंड। MBA 28,000 पाउंड में है। फिजियोथेरेपी और 20,000 में। साइकोलॉजी 23 में और बेस्ट मास्टर्स ऑफ नर्सिंग भी 20,000 में मिलता है। और MPH या पब्लिक हेल्थ जिसे आप कहते हैं वो 20,000 पाउंड पर एनम में मिल जाता है। डिस्कस करते हैं इसकी स्कॉलरशिप के बारे में। दे ऑफर साउथ एशिया अंडर ग्रेजुएट एक्सीलेंसी अवार्ड। ये अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बोथ दोनों को अवेलेबल है। अमाउंट जो है इस स्कॉलरशिप का आप समझिए अराउंड 7,000 पाउंड तक मिल जाता है जो फर्स्ट ईयर ऑफ द डिग्री कोर्स होता है। अगर आप अंडर ग्रेड के हैं तब भी फर्स्ट ईयर मिल रहा है और पोस्ट ग्रेड के हैं तब भी आपको फर्स्ट ईयर मिल रहा है। तो सेकंड ईयर में ये आप समझेंगे रिन्यूएबल या कंटिन्यू नहीं करता। एलिजिबिलिटी आप स्कॉलरशिप के लिए समझेंगे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल और पाकिस्तान एंड श्रीलंका के लोग एलिजिबल हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। अदर देन दैट कंट्री, क्योंकि साउथ एशिया रीजन में यही कंट्रीज आते हैं। ओवरसीज हैं, आपने एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया इसका मीट करना होता है स्कॉलरशिप के लिए। हर साल के सितंबर इनटेक में ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है।